कोरोना महामारी से जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सें, मेडिकल स्टाफ और इनसे जुड़े हुए लोग एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। इनके साथ साथ समाज के लोग भी काम कर रहे हैं। देवदूत कोई आसमान से नहीं आते, बल्कि समाज के ही लोग हैं। 2020 राष्ट्र के लिए चुनौतियों से भरा वर्ष है। सामाजिक संस्था चौपाल, जो लंबे समय से लघु ऋण के माध्यम से गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई है, आज असहाय मजदूरों और उनके परिवारों, बच्चों की सहायता कर रही है। बेरोजगार हुए लोगों को राशन वितरण, भोजन वितरण, मास्क, सैनिटाइजर्स और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। चौपाल संस्था से जुड़े लोग कोरोना वायरस के खिलाफ मुट्ठियां तान कर खड़े हैं और दिन रात सेवा करके उन्होंने कोरोना वायरस को पराजित करने की संभावनाएं भी पैदा कर दी हैं। ये सारा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ परिचारक मदन दास देवी, ओम प्रकाश कोहली पूर्व राज्यपाल और चौपाल के मार्गदर्शक श्याम सुंदर अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ परिचारक और चौपाल के मार्गदर्शक प्रेमचंद गोयल और चौपाल की मुख्य संरक्षिका श्रीमती किरण चोपड़ा की प्रेरणा से हुआ। नमस्कार। आज मैं अपने चौपाल के सभी सदस्यों को, सभी साथियों को साधुवाद देती हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं और सेवा में जुटे हुए हैं। आज चाहे कोई मजदूर हो, प्रवासी भारतीय हो या कोई ज़रूरतमंद महिला हो, पुरुष हो, सबकी सेवा में जुटे हुए हैं। क्योंकि ये आपदा का समय है, विश्व में एक संकट छाया हुआ है, तो हमारे सबका फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर सेवा करें, काम करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। तो चौपाल का काम तो अनूठा ही है, हमेशा अनूठा रहा है। ज़रूरतमंद महिलाओं को, पुरुषों को अपने पाँव पे खड़ा करने की एक मिसाल कायम करता है। और आज इस महामारी के समय चौपाल का एक एक सदस्य दिन रात मेहनत कर रहा है और सेवा करने में जुटा हुआ है। भूखों को अन्न, राशन और खाना दे रहा है और गली गली में, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी हो, बस्ती हो, सेवा बस्ती हो, वहाँ जाकर राशन बांट रहा है, खाने के पैकेट बांट रहा है, मास्क बांट रहा है और यही नहीं, जगह को सैनिटाइज भी कर रहा है और लोगों को सिखा भी रहे हैं कि इस आपदा के समय कैसे 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, डिस्टेंस करना सिखा रहा है। और आगे चलकर, क्योंकि ये आने वाले समय में भी इसलिए काम करना पड़ना है, तो इसलिए वो सिखा रहा है कि कैसे इसके साथ जीना है, कैसे इसके साथ जीना सीखना है। एक दूसरे की मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं। मैं चौपाल के सदस्यों को बहुत साधुवाद देती हूँ कि जो आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी, डटे रहिए, काम करते रहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हमने स्वीकार किया है। कोरोना से देश को भगा कर ही रहेंगे। जय हिंद। चौपाल के निदेशक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जितेंद्र महाजन, पूर्व महापौर आदेश गुप्ता, राजकुमार भाटिया रोटी बैंक जब से लॉकडाउन हुआ तभी से ही सेवा में लीन है। चौपाल वैसे भी सेवा बस्तियों के अंदर, गरीब महिलाओं के अंदर उनके आर्थिक स्वाभिमान, आर्थिक उनके पक्ष को मजबूत करने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए पिछले 10 वर्षों से इस काम में लगी है। किंतु ऐसे समय पर हमें लगा कि हमारी दायित्व तो और बढ़ रहा है, इसीलिए पूरी की पूरी टीम ने जहां उनको भोजन उपलब्ध कराना था, भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। लगभग 18,000 राशन के किट्स जो हैं, दिल्ली के 18-19 स्थानों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बटे हैं। चौपाल द्वारा इस कोरोना की इस महामारी के अंदर एक नया आयाम भी शुरू हुआ है। जैसे कहते हैं, जब कष्ट आता है तो उसमें कोई ना कोई अवसर भी हमें एक काम करने का मिला है। हमने इस सेवा बस्तियों के अंदर रहने वाले जो बेरोज़गार लोग हो गए हैं, दैनिक मजदूर थे, जो रिक्शे वाले थे, जिनका काम बंद हो गया, उन्होंने ऐसा हमें कहा, तो हमने एक विचार करके ऐसी चिन्हित किए हैं 150 ऐसी हम जो रेहड़ी जो हैं फल और सब्जी की, हम उनको दे देंगे, जिसका पूरा का पूरा वहन जो है वो चौपाल करेगी, रेहड़ी भी देगी और फल का, ताकि रोज़गार कर सकें, उनको रोज़गार के लिए भी उनको कुछ राशि दे करके ताकि वो रोज़गार कर सकें। ये भी नया एक प्रकल्प जो है चौपाल का, इस कोरोना की इस महामारी के साथ में इसको हमने जोड़ा है।
यमुना पार दिल्ली के पार्षद प्रमोद गुप्ता, पूर्व महापौर विपिन बिहारी सिंह, पार्षद संजय गोयल तथा वरिष्ठ समाजसेवी एवं युवा नेता विकेश सेठी रोजाना असहाय और जरूरतमंदों की तकलीफों को हल्का करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को खाद्य एवं सामग्री वितरित करवा रहे हैं। अब सरकार की भी एक बहुत बड़ी भारी लिमिटेशन होती है कि कितना करे कितना नहीं करे, तो हमारे और अनेक संस्थाओं के साथ भी तो चौपाल ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ाया और हमने स्थान स्थान पे हमारे लगभग दिल्ली में 100 सक्रिय कार्यकर्ता हैं चौपाल के। उन लोगों ने स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ वो अपने उनका कार्य क्षेत्र है स्थान स्थान पर लोगों ने भंडारे लगाए और सूखा राशन भी हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन का लोगों को दिया, जिससे कि वो अपना काम ना होने की वजह से भुखमरी के कगार पर ना आए। तो हमने इसी प्रकार से जहाँ कोई और सहायता के लिए नहीं पहुँचा, ऐसे स्थान का पता लगते ही हमने वहाँ पर तुरंत सहायता प्रदान की। अपने कार्यकर्ताओं ने अपने फ़ोन नंबर उन क्षेत्रों में बांट दिए कि भाई किसी को भी परेशानी ना हो, अगर परेशानी होती है तो इस फ़ोन पे हमें मैसेज दो, तो हम उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर करेंगे। अभी हमने मास्क बनवाए हैं बहुत सारे, क्योंकि हम वो पुलिस थानों में, जो कि बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आम तो लोग देते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में, पुलिस थानों में देने का हमने निर्णय किया है। इसी तरह से अब ये जो आज कोरोना बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज है, जिसमें काढ़ा पीने की कहते हैं कि दिन भर में 2 बार पियो, तो हमने ऐसे पैकेट्स बहुत सारे मंगाए हैं और उसका वितरण करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे जिस चीज़ की हमें लोग बताते हैं हम वो कर देते हैं। सहर्ष रूप से चौपाल है ही गरीबों की सेवा के लिए, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। पार्षद श्रीमती शिखा राय और सुनील जैन साउथक्स दिल्ली में रोजाना हजारों जरूरतमंदों को स्वयं खाना बनाकर बांटने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। केदारनाथ अग्रवाल काका जी और नवरत्न अग्रवाल रोजाना 5000 लोगों को करोलबाग, नोएडा तथा गुड़गांव में पका हुआ खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। चौपाल की ओर से दिल्ली में जो सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। आज पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है, उसके अंदर दिल्ली में चौपाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कच्चे राशन का वितरण किया जा रहा है। चौपाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी मदद की जा रही है। चौपाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। चौपाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह मास्क का वितरण किया जा रहा है। रोहिणी से ओमेगा फाउंडेशन के अध्यक्ष परवीर बंसल, महामंत्री जयसिंह कटारिया, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील मित्तल सोनू ने भी लॉकडाउन के समय अपने अपने क्षेत्र में खाद्य सामग्री का वितरण करवाया। भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। ट्रस्ट के माध्यम से चौपाल के साथ भी कार्य चलता रहता है। चौपाल गरीबों का उनको सालाना रेडी पटरी वालों को काम करने के लिए लोन देता है बगैर ब्याज के। और आजकल जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसमें गरीबों को सूखा राशन व खाने का सामान वितरण कर रहा है। ये बहुत ही उत्तम बात है। देश के लिए इस टाइम ऐसे संस्थाओं की ज़रूरत है। चौपाल के माध्यम से बहुत दिल्ली के अंदर इतना कार्य हो रहा है कि जिससे मजदूरों को बड़ी राहत मिल रही है। मैं चौपाल को शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से जितनी मदद हो सकेगी उतनी करेंगे। चौपाल की तरफ से दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में मास्क वितरण के काम में सुनील सेठी, सौरभ नैयर, संजय सब्रवाल तथा राकेश विरमानी भी काफी सक्रिय रहे और शशांक गुप्ता ने इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम चौपाल के माध्यम से काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। हम लोगों को मास्क वितरण करते हैं, हम लोगों को खाना मुहैया कराते हैं और चौपाल के ज़रिए से सैनिटाइजर वगैरह भी फ्री में हम देते हैं। और हमारी कोशिश है भी किसी तरीके से चौपाल के माध्यम से और जो भी हमारे से बन सके हम कोशिश करके किसी तरीके से इस महामारी से काफ़ी लड़ाई करें ताकि इस महामारी को हम भगा सकें। अशोक विहार से राजन चोपड़ा,
पारम से रविंदर सोलंकी, पंजाबी बाग से भारत भूषण मदान, वेद प्रकाश गुप्ता लगातार जरूरतमंदों को भोजन, मास्क और सैनिटाइजर्स बांट रहे हैं। प्रवीण जैन, गोपाल शर्मा, श्रीमती तुलसी जोशी, रविंदर सांगवान, कमलजीत इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता के लिए सक्रिय हैं। आज देश में कोरोना महामारी के रूप में जो विपदा आई है, जिसकी वजह से हमारे देश के लाखों मजदूर, गरीब परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो लोग सड़कों पे अपने घरों में जाने के लिए परेशान हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए चौपाल जो एक सामाजिक संस्था है, जो उनको सहयोग कर रही है, भोजन के रूप में, उनको ठहरने के रूप में, उनको दूसरी सामान मुहैया कराने के रूप में, मैं संस्था के इस सराहनीय कार्य के लिए, उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। कोरोना से जंग बहुत लंबी है। इन देवदूतों ने राजधानी के कई क्षेत्रों में जाकर मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। महासंकट में बेरोजगार हुए मजदूरों की परेशानी और पीड़ा के घावों पर राहत की शीतल बूंदें छिड़ककर उनके दर्द को कम करने का प्रयास किया गया है। देवदूतों के संकल्प के सामने कोरोना वायरस को पराजित होना ही होगा। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर साथ हैं, हम अगर साथ हैं।